हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा और एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि nth टर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का nth टर्म है। अब आपको ये समझना है कि ये जो nth टर्म हम लोगों ने पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, क्या है एप्लीकेशन, इस पर आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि ये तो पूछेगा नहीं आपसे कि समांतर श्रेणी का nth टर्म बताइए या लास्ट टर्म बताइए। आपसे इस पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे? सपोज़ कीजिए कि एक सीरीज़ दी हुई है 3, 7, 11 अप टू, और पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि 3, 7, 11 से लेके ये सीरीज़ कंटिन्यू है, इसका 34वां पद ज्ञात करें। फाइंड द 34th term of the given series 3, 7, 11 अप टू, चलता रहेगा ये सीरीज़। अब समझिए, हमने पढ़ा कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद या nth टर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस या हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या। तो टोटल इस फॉर्मूले में 4 वेरिएबल हैं, Tn, a, n, d। सवाल क्या करता है कि सवाल में इन 4 में से 3 वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ होता है, चौथे वेरिएबल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देखिए, इसमें इस सीरीज़ में ये 3 क्या है, फर्स्ट टर्म है। किसी भी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो d इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना, 4। क्लियर है। और कह रहा है 34th टर्म निकालिए, 34वां पद निकालिए। इट मीन्स n इज इक्वल टू 34। तो देखिए, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और n दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है? 34वां पद, मतलब 34th टर्म। 34th टर्म का मतलब Tn, मतलब आपको T34 निकालना है। तो T34 कितना होगा? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो T34 इज इक्वल टू a प्लस 34 माइनस वन इंटू डी। a का वैल्यू 3 प्लस 34 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू 4। तो ये हो गया 3 और प्लस 33 गुना 4। तो जोड़ लीजिए 3 और 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, 1 13, 132 और 3 135। निकल गया ना 34वां पद। सिंपल है। तो ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको निकालना है। आप सवाल पूछा गया कि इस सीरीज़ का 34वां पद निकालिए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो सीरीज़ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है कि नहीं, या फिर कौन सा प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, AP, GP, HP में से कोई सा भी। अगर वो सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है तो हमको तुरंत जाना है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वहाँ से उस सीरीज़ में से आपको फर्स्ट टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और Tn का देखना है कि कौन कौन सा गिवन है और क्या आपको निकालना है। अब देखिए, इसी को सवाल अगर पलट के पूछा जाए तो, अब इसी को सपोज़ कीजिए ऐसे पूछा गया कि 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद 135 होगा। Which term
ऑफ 3, 7, 11, 15 विल बी 135। तो कह रहा है कि इस सीरीज़ का कौन सा पद 135 होगा। तो सीधा सा मतलब है, यहाँ पे आपका सीरीज़ दिया हुआ है 3, 7, 11, 15। इट मीन सीरीज़ का पहला पद कितना 3, सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस कितना 7 - 3 4, और कह रहा है कौन सा पद होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म, कौन सा टर्म होगा, तो nth टर्म 135, तो हमने मान लिया कि Tn = 135। क्लियर है। तो पूछ रहा है कौन सा पद। अब कौन सा पद का मतलब क्या, कितने नंबर का पद वो होगा 135। तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, n पूछ रहा है। 3 वेरिएबल दिया, चौथा पूछा जा रहा है, तो हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, Tn = a + n - 1 × d। यहाँ Tn का वैल्यू दिया हुआ है कितना 135 = a का वैल्यू 3 + n - 1 और d का वैल्यू 4। 3 कांस्टेंट 135 कांस्टेंट, दोनों को एक साइड ले आएंगे। तो 135 - 3 बराबर n - 1 × 4। अब n - 1 बराबर 135 में से 3 चला गया, कितना होगा 132। तो ये 4 आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12 33। तो n - 1 बराबर 33, देन n = 34 निकल गए। ये हम लोग ने पिछले सवाल में देखा था कि कौन सा पद 34वां पद कितना होगा। तो 34वां पद का वैल्यू कितना आया था 135। अब यही उलट दिया कि कौन सा पद 135 होगा। तो 34वां पद नंबर ऑफ टर्म्स 34 जो टर्म है 135 होगा। 34वां पद का मतलब n का मान 34। अब एक चीज़ और देखिए, ये तो फार्मूला बेस्ड है। अब अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो फार्मूला से ही खुद शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि Tn = a + n - 1 × d। क्लियर है। अब सपोज कीजिए AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को L से भी हम लोग डिनोट करते हैं, L से। तो Tn = a + n - 1 × d या फिर L = a + n - 1 × d। अब सपोज कीजिए A को इधर ले आते हैं, तो क्या हो गया n - 1 × d = L - a। L क्या है लास्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म। अब D बराबर, सॉरी D नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट किसका करना है n का वैल्यू। तो हम लोग करेंगे कि n - 1 बराबर L - a/d। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब n - 1 बराबर L - a/d। अब अगर यहाँ से n का वैल्यू निकाल लें तो L - a/d + 1। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी n का फाइंड आउट कर सकते हैं कि n बराबर L लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। अब सपोज कीजिए इसी सवाल को देखते हैं। इसको अगर हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे n निकालना है। तो n बराबर लास्ट टर्म कितना 135 माइनस फर्स्ट टर्म कितना 3 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना 4 और प्लस 1। तो 132/4 और प्लस 1 तो कितना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12, 33 और 1 34 निकल गया ना, है ना छोटा। तो ये आप खुद कर सकते हैं, जितना ही फार्मूला जो है उसको जितना ही आप यूज़ करेंगे, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सवाल का स्टैंडर्ड देखेंगे, क्या सवाल में पूछा जा रहा है वो देखेंगे, तो अपने आप ऐसे फार्मूले निकल आएंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खुद कर सकते हैं आप जैसे मैंने किया। तो जितना एलोबरेट करेंगे फार्मूला को, उससे कंसाइज करके बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ से जो भी चीज़ निकालना हो, अगर आप उसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर उसका बाकी चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ है तो। चलिए देखते हैं एक और सवाल इसी पर। अब जैसे देखिए, अगर सवाल है कि 6, 11, 16 अप टू 126 में
कुल पदों की संख्या क्या है। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है ए 22, बी 25, सी 24 और डी 20। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा पीछे कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1, इस पे पुट करेंगे निकल आएगा। और अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद रखिए बन जाएगा। फ़र्क इतना है कि इसमें 5 सेकंड कम लगेगा, उसमें 5 सेकंड ज़्यादा लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो L 126 माइनस ए कितना 6 अपॉन डी कितना 11 माइनस 6 5 और प्लस 1। तो 126 में से 6 चला गया, कितना हो गया 120 बटे 5 प्लस 1, भाग दीजिएगा 120 में 5 से, तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर है, बी। क्लियर है ना। तो एक फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन ही सवाल में पूछा जाता है। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला तो पूछना नहीं है, एग्ज़ाम में पूछेगा यही कि संख्याएं कितनी हैं, उनका सम कितना है, या कौन सा पद है, या कौन सा पद एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पूछा जाता है। अब देखिए फिर पलटेगा सवाल, तो पलट के क्या पूछेगा, अब पूछेगा क्या, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म 7 है तथा 32वां पद 131 है, तो सार्व अंतर ज्ञात करें। क्लियर है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद 7 है, मतलब a का वैल्यू 7 दे दिया, और कह रहा है कि 32वां पद 131 है, मतलब T32 इज इक्वल टू 131, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, इट मीन्स d का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T32 बराबर a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। तो T32 का वैल्यू 131, a का वैल्यू 7 प्लस 31 डी, ये इधर चला आया, तो कितना हो गया 131 और माइनस 7 बराबर 31 डी। तो d इज इक्वल टू 131 में से 7 चला गया, कितना हो गया 124 और बटा 31, डिवाइड कीजिएगा 4 बार में, तो d का वैल्यू कितना 4। तो अब अगर ये d निकल आया, इससे पूछा जाएगा कि आप सीरीज़ फॉर्म कीजिए, तो कौन सा सीरीज़ फॉर्म होगा, तो 7। जनरल फॉर्म क्या था, जनरल फॉर्म था a प्लस डी, a प्लस 2d, यही था ना, डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो a 7 हो गया, a प्लस डी, a 7, d 4, तो 11, फिर 4 4 जोड़ते चले जाइए, तो सीरीज़ कौन सा फॉर्म होगा, 7, 11, 15, 19, ये सीरीज़ फॉर्म होगा। क्लियर है। तो आज हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का यूज़ देखा कि उससे सवाल कैसे पूछा जाता है। बाकी और सारे जो फॉर्मूले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, उसको हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।